नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए एंड आप सब लोग एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। ठीक है गाइस, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर डिवाइन गरिमा पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड देखते हैं आज आपको क्या यूनिवर्स बताना चाहती है, कौन सा गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए एंड कौन से मैसेजेस हैं जो आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालूंगी एंड देन बताऊंगी आप लोगों को एग्जैक्टली क्या मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एसेंडेड मास्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, यहाँ पे एंजल्स बता रही हैं कि हैव यू बीन नोटिसिंग दैट थिंग्स सीम टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, आर ओल्ड इंजरीज कमिंग बैक टू बी रिव्यूड। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें फिर से आपको याद आ रही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं जो बहुत अनहैपिंगली हो जा रही हैं, मतलब एकदम से ऐसा कुछ हो रहा है जो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी जिसने बदल के रख दी है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में प्रेजेंट में हो रही है? तो ये समय आपका है ताकि आप इमोशनल चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसको फेस करना सीख पाएँ, अपनी लाइफ में स्टेबल बनना सीख पाएँ। ठीक है, जो भी अटैचमेंट्स हैं आपके, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेकर, वो सारे अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए कंप्लीटली। ठीक है, एंड यहाँ पे अपने आप को हील करने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे आप खुद को हील करेंगे वैसे वैसे आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर हील होते जाएंगे। तो आपको खुद को भी हील करना है एंड दूसरे लोगों को भी हील करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर करनी है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके सारे मैसेजेस बताऊंगी आज एंड आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी क्या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी पुरानी मेमोरी याद आ रही है जिससे आपके जो भी पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है, टेंशन हो रही है, परेशान आप लोग हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि बाहर निकलो, थोड़ा सा जो है इन मेमोरीज से, इस इंजरी से अपने आप को हील करना सीखिए। जो भी आपका वाउंड है हार्ट में उसको हील करिए एंड इन सारी एनर्जी से बाहर निकलिए। अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करिए, ऐसी जगह पर रहिए जहाँ पर आप खुश रह सकें। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स कह रही है कि अभी तक आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं जो बेस्ट हो, जो बेस्ट चीज़ें हैं वो अभी भी स्टिल अपकमिंग है, मतलब रास्ते में है अभी, और वो जल्द ही आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आप खुद भी उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस आपको क्या करना है उसके लिए आप लाइफ में एक डिसीजन बनाइए कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ को फुलफ़िल करना है, अचीव करना है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो ये चीज़ आपको एक डिसीजन, एक डेडलाइन यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। कल पे सारी चीज़ें ना छोड़ें, आज से ही स्टार्ट करना शुरू कर दें, आज से ही करना शुरू कर दे एंड अपनी डेली लाइफ में आप सभी लोगों को स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन सारी चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आप सिंपल कोई वर्क भी कर रहे हैं तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट होता है। अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें लव है तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। अगर आप चाहते हैं किसी गोल को रीच करना,
उस चीज़ को अचीव करना, और बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस बिगड़ रहा है, बार बार आप कोशिश करते हैं लेकिन फिर आपके सामने कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आके खड़ा हो जाता है, कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है, एंड आप उस चीज़ से उस चीज़ की वजह से जो है उस डेडलाइन तक, उस सक्सेस तक आप लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ तक। तो सबसे पहले क्या करिए, अपने फ्यूचर को आप लोग विजुलाइज करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप चीज़ों को सोचना स्टार्ट करेंगे कि मुझे ये चीज़ पानी है, इस तरीके का फ्यूचर मेरा होना चाहिए, मुझे ये पोजीशंस को हासिल करना है, तो वो जो एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है उसको आप मैनिफेस्टेशन जब करना स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वर्क भी करिए, साथ में मैनिफेस्ट भी करिए। वर्क हार्ड भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, प्लस उसके साथ आप मैनिफेस्ट भी करिए कि आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आप बहुत ही डिग्निफाइड प्लेस पर हैं। तो इस तरीके का सोचना भी है। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा जो है एक दृढ़ संकल्प के साथ उस चीज़ को सोचते हैं कि वो चीज़ मैंने पा ली है, वो चीज़ मैं करके ही रहूँगी, वो चीज़ तक मुझे पहुँचना ही है, तो वो चीज़ें फिर रियलिटी में मैनिफेस्ट भी होने लगती हैं। फिर एंजल्स भी, फिर यूनिवर्स भी आपकी मदद करने लगती है, फिर वो प्लान जो आपने बनाया होता है वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी विजडम, अपनी नॉलेज तुमने जो भी इकट्ठा करी है इस लाइफ टाइम में, जो भी कॉन्शियस लेवल, आप जिस भी लेवल पर हैं अभी, उससे थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है। अपनी कॉन्शियस लेवल को धीरे धीरे कर इंक्रीज करना है। ठीक है, और अपनी ड्रीम्स को, विजन्स को, जो भी आप लोग को दिखते हैं, तो उसको एज अ टूल यूज़ करना है। मान लीजिए आपने कोई भी एक्सपीरियंस किया, उसको एज अ स्टेपिंग टूल यूज़ करिए, ताकि फ्यूचर में आगे कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो उसको एज अ टूल यूज़ करना है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, अपनी विजडम को यहाँ पर थोड़ा सा आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। प्लस जो भी विजडम आपके पास है उसको स्टोर मत करिए, एक जगह इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको यूटिलाइज करिए, उसको यूज़ करिए और उसका कोई बेनिफिट उठाइए। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि अपनी लाइफ में लव ढूंढना है आप लोगों को, और आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा आप जो है डेडिकेटेड है, लेकिन कोई चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको सबसे पहले अलाउ करना है, यूनिवर्स को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करनी है। बिकम अ कंटेंट फॉर अलाउंग हेवन एंड अर्थ टू मीट एट योर सेंटर। आपको अलाउ करना है कि धरती और स्वर्ग आपके अंदर है, आपके जीवन में ही है, कहीं और नहीं है। ये समय है ताकि आप उस डिवाइन लव को अपने अंदर ढूंढें, अपने अंदर उस प्रकाश को ढूंढने की कोशिश करें। टेक द टाइम टू नर्चर योरसेल्फ। अपने लिए समय लें। जो भी आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें आपको अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा खुद को समय दीजिए। ठीक है, और डिवाइन मदर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उनसे हीलिंग मांगने की कोशिश करिए, एंड इमेजिन करिए कि आपको डिवाइन मदर हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव को पहले समझना है। अनकंडीशनल लव क्या होता है, जहाँ लव शुड बी अनकंडीशनल। लव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बदले में। ठीक है, तो लव जो है यहाँ पे अनकंडीशनल आप करिए हर किसी से, एंड जो भी आप चीज़ें चाहते हैं लव वाइज, वहाँ पर आपको खुद भी वैसा पहले बनना पड़ेगा। दूसरों को प्यार दीजिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपको भी बदले में प्यार मिले। ठीक है, एंड यहाँ पे लव आपका नेचुरल स्टेट है, तो उसको बरकरार रखिए, उसको कायम रखिए, उसको जो है डिमिनिश मत होने दीजिए, उसको वैनिश मत होने दीजिए समय के साथ।
कुछ चीज़ें घटित हो गई, आपकी लाइफ में बुरी हो गई, तो उसकी वजह से अपने व्यक्तित्व को जो है ख़त्म नहीं होने देना है, उसको बरकरार रखना है, क्योंकि आप लव के नेचुरल स्टेट में हैं, जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। ठीक है। एंड आपको ये बताया जा रहा है कि इंस्पिरेशन आपको लेना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ में इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करिए, अपने दिमाग को शांत करिए और हाइयर फ्रीक्वेंसीज में आपको टैप इन करना है, आपको उस एंजेलिक रियम से कनेक्ट करना है जो बाहर की दुनिया है, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं जाने के लिए, वहाँ तक आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जिस भी रियम से बिलोंग करते हैं वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को हाइयर वाइब्रेशंस में, हाइयर फ्रीक्वेंसीज में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। एंड जो भी आपके अंदर एंगर है, जो भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, जैसे एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ब्लेमिंग नेचर हो गया, को डिपेंडेंसी हो गई, या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं, टेंशन ले रहे हैं, आपको गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ का, या फिर आपको शेम फील हो रहा है, तो ये जो सारी भावनाएं होती हैं वो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में ही आती हैं। जब तक आप इन सारी एनर्जीज़ में रहेंगे तब तक आप हायर एनर्जीज़ में ना तो आ पाएंगे और ना ही यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। अब लोग कहते हैं कि जो है मुझे तो कोई कनेक्शन नहीं फील होता है, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं हैं, आप अभी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, आप अभी यूनिवर्स से कनेक्ट ही नहीं कर पाए हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यूनिवर्स से मैसेजेस रिसीव हो। तो यूनिवर्स से मैसेजेस उन्हीं को रिसीव होते हैं जो हाइयर फ्रीक्वेंसीज में होते हैं, जो जॉय और पीस की एनर्जी में होते हैं, जिनको कोई भी सिचुएशन हिला नहीं सकती, जो हर सिचुएशन में काम और कंपोज्ड रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, जब एक ऐसी थ्रेशोल्ड पॉइंट जब आप पार कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टेट आती है जब आप हाइयर फ्रीक्वेंसीज में रेज इन करते हैं, हाइयर फ्रीक्वेंसीज में टैप इन करते हैं, उसको एंटर करते हैं वहाँ पर। एंड देन जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब जाके आप यूनिवर्स से कनेक्शन जब बनाने की कोशिश करते हैं, तब जाके कनेक्शन बनता है। इट इज़ नॉट ईजी टू कनेक्ट विथ टू द यूनिवर्स। ओके। तो अगर कोई इंसान जहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में है, वो एक हायर रियम से बिलोंग करता है। ठीक है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर इनर पीस ढूंढिए, अपने अंदर उस हैप्पीनेस को ढूंढिए जो ट्रू हैप्पीनेस है। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इनर पीस है आपके अंदर, वही इनर ब्यूटी है। सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप की सुंदरता नहीं होती है, वो आपके मन की सुंदरता को दिखाता है। अगर आपके मन में शांति है, अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन कोमल है, उसमें कंपैशन है, दूसरों के प्रति प्यार है, तो वो मन जो है सुंदर होता है, तभी आप सुंदर हैं, अदरवाइज आप सुंदर नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने मन को सुंदर बनाइए एंड अपने मन से सारा जो मैल है उसको बाहर निकाल दीजिए। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बन पाए, क्योंकि जीवन में अगर आपको जीवन का सही मतलब अगर समझना है तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और इसी को हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, इसी को हम लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना कहते हैं, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आज से स्टार्ट करिए आप सभी लोग। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग रखने हैं जो आपके टैलेंट्स को जानते हों, जो आपकी काइंडनेस को जानते हों, जो आपके उदार दिल को, जो आपके काइंड नेचर को कभी भी उसका फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि आपको समय समय पर ये याद दिलाते रहें कि तुम में ये ताकत है, तुम में ये क्षमता है, तुम ये कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो इंसान आपसे कहता है, जो लोग आपसे
कहें उन लोगों को ही अपने सराउंडिंग में रखना है। कभी भी ऐसे लोगों के सराउंडिंग में मत रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते रहें, जो आपको ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, कट के रहना है। एंड उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनर विजडम और ब्यूटी, अपने अंदर की विजडम, अपने अंदर की ब्यूटी को दूसरों के साथ भी शेयर करना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। जितना भी विजडम आप इस लाइफ टाइम में अटेन कर रहे हैं, अगर आप उसे दुनिया में शेयर नहीं करेंगे तो उसे अक्यूमुलेट करने का क्या मतलब है, उसको एक जगह इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जो पर्पस आपको दिया गया है लाइफ का, जो यूनिवर्स ने आपको लाइफ पाथ आपका दिखाया है, वो पर्पस तो क्या तेल लेने चला गया है ना। तो आपको अपना लाइफ पर्पस यहाँ पे निभाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी जो भी पर्सनल पावर है, आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आप एक्सीलेंट हैं, वहाँ पर आप अपना लाइफ पर्पस निभाइए, उस पाथ को चूज करिए, वहाँ पर चलिए। ठीक है। एंड अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरा हार्ट अब चेंज हो गया है, अब उसमें प्यार नहीं बचा है, अब सिर्फ जो है मुझे नफरत फील होती है, अब जो है मेरा हार्ट जो है वो पत्थर बन गया है, उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी जो समय चल रहा है वो एक हार्ड टाइम चल रहा है आपके जीवन में। ये एक टाइम चेंजिंग टाइम, ये एक चेंजिंग वाला जो पीरियड चल रहा है वो इसीलिए है ताकि आप समझ सकें कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। जो चीज़ आपके पास आज है वो कल जो है चली जाएगी। तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है इस पूरी यूनिवर्स में, आपकी लाइफ में चीज़ों को बदलना ही होता है। कांस्टेंट सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपकी ज़िंदगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी जब तक आप है तब तक वो वैसे ही रहेगी, जब आप नहीं होंगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं है। आपके पास जो भी रिश्ते हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके पास आपके फैमिली है, वो सारे लोग जो है परमानेंट नहीं है, वो सब टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी बेसिस पे आप इस लाइफ टाइम में उनसे जुड़े हैं। एंड जब आप जाएंगे उसके बाद जो है ये सारे लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करिए। समय लीजिए, एडजस्ट करिए जो भी सिचुएशन है, नर्चर करिए खुद को। एंड जो भी चेंज हो रहा है उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करनी है। ऑनर करिए और एक्सेप्ट करिए इस चेंज को कभी भी धुतकारना नहीं है, कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हो गई हैं, सब कुछ बेकार हो रहा है, एकदम से ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ही क्यों हो रही हैं। तो इसको जो है क्रिटिसाइज मत करिए, बार बार ब्लेम मत करिए, भगवान को जो है गलत मत कहिए कि भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ये सब चीज़ें आपको खराब इसलिए लग रही हैं गाइस, क्योंकि ये चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। तो इस चेंज को ऑनर करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये चेंज हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है। ओके, यहाँ पे उसके बाद कहा जा रहा है कि फोकस करिए रोमांस पे। फोकस अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में रोमांस और लव फिर से वापस आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को उस लायक बना लीजिए, उतना जो है पहले ठीक करिए। यहाँ पे ज़रूरत है आपको पहले अपनी खुशियों को ढूंढने की ज़रूरत है, खुशियों को समझने की ज़रूरत है, क्रिएट करने की ज़रूरत है हैप्पीनेस, हार्मनी। एंड अपनी लाइफ में ऐसे लोग रखिए जो आपसे लॉयल हों, जो आपकी केयर करते हों। डिसाइड करिए कि आप अब अपनी लाइफ में लव को एंट्री देंगे, लव को आने देंगे। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जहाँ से भी आपको लव रिसीव हो रहा है, आप रेडी होंगे उस लव को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए कि आप रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, आप रेडी हैं। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि
physically or emotionally. Connect with the healing, salty energy of the sea water and its cleansing properties in order to support your health both physically and emotionally. ये समय है, कुछ समय लीजिए, ओशियन के पास या फिर किसी भी वाटर बॉडी के पास आप जा सकते हैं। वहाँ पर उसकी जो सॉल्टी एनर्जी है उससे हीलिंग अपनी करनी है, अपनी बॉडी की, बहुत इमोशनल तरीके से भी और फिजिकली भी। ठीक है, ओके। यहाँ पे अपने घर में आप लोग डॉल्फिन्स रख सकते हैं या फिर फिशेस रख सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ में प्रेजेंट में रिलेशनशिप्स हैं, फिर वो चाहे आपके फैमिली के साथ हों, फ्रेंड्स के साथ हों, रिलेटिव्स के साथ हों, उसको जो है और भी हारमोनियस बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कहा जा रहा है आप रेडी होइए, लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने के लिए रेडी होइए। एंड आपके पास वो आइडियाज़ भी हैं, वो चीज़ें भी हैं कि आप उन चीज़ों को यूज़ करके जो है लाइफ में आगे मूव ऑन हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं और कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ्स को कम समझ रहे हैं, उनको ऐसा समझ रहे हैं कि आपके अंदर कुछ है ही नहीं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने की ज़रूरत है। आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हैं, आप एक पावरफुल पर्सन हैं एंड आप इस दुनिया पे शाइन करने के लिए आए हैं, आप इस दुनिया पे रूल करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्सेस तुम्हारी है, तुम बस उस पर वर्क करना स्टार्ट करो आज से और तुम देखना तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सेल्फ टॉक करनी है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने इनर चैटर पे ध्यान दीजिए, किस तरीके की बातें आप सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में चल रही है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको तुरंत से हटाना है अपने दिमाग से पूरी तरीके से, अगर पॉजिटिव है तो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि दूसरा आपको ट्रीट करे। ठीक है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है स्पिरिचुअल अवेयरनेस आप सभी लोगों को अपनी बढ़ानी है धीरे धीरे करके। ये समय है ताकि आप और भी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट लें, और भी ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करें, और भी ज़्यादा आप चीज़ों को सुने समझें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, वहाँ पर सब जगह से आपको अवेयरनेस लेनी है, विजडम अपने अंदर स्टोर करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके पैटर्न हैं, जो भी आपके बिहेवियरल पैटर्न हो रखे हैं, मान लीजिए आप एक ही चीज़ को 10 बार सोचते हैं या फिर आपको एक थॉट जो है आपके दिमाग में दिन भर चलता रहता है, या आप एक लूप में फंस गए हैं, एक ही चीज़ें बार बार रिपीट टेलीकास्ट में आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आप जो है उस सोच से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आप आज किसी इस चीज़ में फंसे थे, दूसरे दिन जो है कोई और चीज़ सोचने लगे, उसमें फंस गए। तो ये एक तरीके का लूप है जो ओवर थिंकिंग वाला आपका चल रहा है, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो उसको भी आपको अपने अंदर से बाहर फेंक देना है, रिलीज़ कर देना है, अपने अंदर दबाना नहीं है। किसी भी तरीके का इमोशंस अपने अंदर दबा कर मत रखिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। रीअलाइन एंड डेवलप योर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अपने आप को अलाइनमेंट पे लेकर आना है एंड डेवलप करनी है अपनी स्पिरिचुअलिटी, और अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस की विजडम को आपको यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन लव को एक्नॉलेज करना है, उसको समझना है कि डिवाइन लव एग्जैक्टली होता क्या है। एंड आपको अपने सेंटर ऑफ द हार्ट में ये फील करना है कि यूनिवर्स है और अर्थ आपके अंदर है, मदर यूनिवर्स आपके साथ हैं। तो उस डिवाइन लव को, जहाँ पर आप, जब डिवाइन लव का मतलब आप समझते हैं जहाँ पर एक मदर का लव होता है, जो 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 कंपैशन की एनर्जी में होती है। ठीक है, कंप्लीटली आप अनकंडीशनल लव करती हैं एट एनी कॉस्ट। अगर आप के साथ कोई अच्छा कर रहा है तो वहाँ पर भी आप लव कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है तब भी आप
उनके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, आप उनके लिए कुछ अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरीके का जब एक अनकंडीशनल लव फॉर्म आ जाता है इंसान के अंदर, तो उसको हम डिवाइन लव कहते हैं। जब आप डिवाइन लव की एनर्जी में आ जाते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले ने आपके साथ अच्छा किया है या बुरा किया है। तब आप सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सुनते हैं। ठीक है, तो आपको डिवाइन लव को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, और अनकंडीशनल लव करने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड अपने अंदर पीस ढूंढिए। ओके, तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिन में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ स्टेप्स लीजिए अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे ज़रूरत है अपनी इनर्जीज़ को दोबारा रिचार्ज करिए, थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करिए, चिल टाइम स्पेंड करिए, और सिर्फ रिलैक्स करिए। बीच साइड में जाइए या फिर वाटर पार्क जाइए या फिर कहीं भी जाइए जहाँ पर आपको रिलैक्समेंट फील हो। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने पैशन को फिर से रिन्यू करना है, फिर से जिंदा करना है, फिर से जीना स्टार्ट करना है आप लोगों को। यहाँ पे बॉटम से जो एनर्जी आई है वो ये कह रही है अपनी ज़िंदगी में जॉय वापस से लेकर आओ। अपनी ज़िंदगी में आपको जो भी इमोशनल चैलेंजेस दिए जा रहे हैं वो इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं, आप और भी ज़्यादा जो है चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाएं, आप हर सिचुएशन को आगे चलकर संभाल लें। तो इतना जब आपको स्ट्रॉन्ग ईश्वर बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइए। ठीक है, आपको भगवान यहाँ पे मौका दे रहे हैं। आपका ये टेस्ट चल रहा है, ये एक डिवाइन टेस्ट है कि आप इस टेस्ट में पास होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके रास्ते का पत्थर है उसको अपनी लाइफ से आपको रिलीज आउट करना है। यहाँ पर गेट इन टच विद योर इनर रेडियंस, आपके अंदर जो ब्राइटनेस है, आपके मन की जो ब्राइटनेस है, उसको जो है उसके टच में आइए, उसको जो है फील करिए, आप उसको बाहर निकालिए अपने अंदर से, एंड इस पूरी दुनिया में शाइन आउट करिए। आपको वो एक स्टार की तरह जो है शाइन आउट करना है पूरी दुनिया में यहाँ पर। ठीक है, तो गाइज ये एंजलिक गाइडेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स की तरफ से भी निकाल लेते हैं कि क्या आपको करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताएं हमें एग्जैक्टली। प्लीज़ बताएं हमें यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। सिज़ोफ्रेनिया, ओके, सम ऑफ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। क्या आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, किसी दोराहे पे खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है जीवन में क्या करना है। तो यहाँ पे आपको इस स्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है अपने मन को शांत करिए, अपने दिमाग को शांत करिए। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात ये कि डिसीजन बनाने से पहले अपने मन को और दिमाग को तो शांत करना ही है। उसके अलावा आप थोड़ा सा जीवन को गहराई से सोच विचार करिए कि आपको, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइए। ओके, गोइंग विद द फ्लो, आपसे कहा जा रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। फिलहाल जो भी सिचुएशन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एंड अपने अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी लेकर आइए। यूनिवर्स कह रही है पास्ट का अगर कोई गिल्ट है, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कोई गलती आपने कर दी है, उस चीज़ का आपको गिल्ट हो रहा है, तो प्लीज़ इस गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, मास्टर बनिए। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ करिए जिसमें आप एक्सीलेंट हो और जो आपके अंदर की ब्राइटनेस को बाहर निखार कर लेकर आए। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में उलझिए मत। अगर आपको पास्ट की चीज़ें अगेन अगेन परेशान कर रही हैं तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है।
ओके, यहाँ पे आया है ऑर्डिनरीनेस। आपको ऐसा लग रहा है अगर कि मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा लो फील मत करिए, अपनी सेल्फ वर्थ को यहाँ पर कम मत होने दीजिए। ठीक है, माइजर का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा चालाक बनने की ज़रूरत है। देखिए कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो आपसे कितना ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं। क्या वो सिर्फ आपका बेनिफिट उठा रहे हैं, या फिर वो सही में आपके साथ ट्रू हैं, लॉयल हैं, आपकी केयर करते हैं। यहाँ पे टोटालिटी का कार्ड है, तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो टोटल होने चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही हैं कि यूनिवर्स जो है आप दोनों को मिला देंगी। आपको बस यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे लेट गो कर दीजिए सारी सिचुएशन को एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से, कंट्रोल मत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ को क्रिएट कर रहे हैं, एंगर फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल मत करिए, निकाल दीजिए सारी चीज़ें बाहर। उसके बाद यहाँ पे आया है स्लोइंग डाउन। अगर आप बहुत ज़्यादा जीवन में धीरे धीरे चल रहे हैं आगे, स्लो एंड स्टेडी वाली रेस जो है अपना रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तुम्हारा जो भी समय है वो तुम्हारी अवेकनिंग का है, एंड इस समय में तुम्हें अपने अंदर का जो भी पर्सनालिटी है उसको और भी ज़्यादा निखारना है। तुम्हारे जीवन में यहाँ पर सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा। भले ही आप यहाँ पे धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, थकावट आपके मन में है। मन में थकावट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जब मन से इंसान हार जाता है तो फिर शरीर में चाहे जितनी भी ताकत हो, इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती है आगे बढ़ने की। तो कहीं ना कहीं इस पिक्चर में ये ही दिख रहा है कि ये इंसान मन से हार गया है, एंड एंजल्स यहाँ पे इसको उठा कर ले जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप भी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, थक गए हैं जीवन से, आपका मन थक गया है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, डेफिनेटली आपको वो सही डायरेक्शंस भी दिखाएंगी ताकि आप अपनी इन खुशियों तक पहुँच पाएँ जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस सेलिब्रेशन तक लाने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड करेंगी डेफिनेटली। ठीक है, आपको बस इस गाइडेंस को फॉलो करना है अपनी लाइफ में। मोमेंट टू मोमेंट आप लोग हो सकता है जगल कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप हो सकता है अपने आगे बढ़ते हैं एक कदम, फिर एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो इस तरीके का मत करिए। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ ही जाइए। ठीक है, डिसीजन बनाइए, एक एक पक्का डिसीजन बनाइए कि आपको आगे बढ़ना है, फिर पीछे मुड़कर मत देखिए बार बार, अगेन एंड अगेन अपने पैर पीछे की तरफ मत धकेलिए, आगे बढ़िए। एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते जाइए और ईश्वर पर ट्रस्ट रख के आगे बढ़िए। ठीक है, इस उम्मीद के साथ, इस ट्रस्ट के साथ कि जो भी होगा अच्छा होगा आपके साथ आगे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। फ्लावरिंग का कार्ड आया है। अभी तक अगर आप ऐसा फील कर रहे थे कि मेरी लाइफ में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, कोई भी खुशियाँ मुझे नहीं मिल रही हैं, तो आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में फूल ही फूल होंगे, यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बस आपको विश्वास रखना है इस चीज़ पर। और बताएं एनीथिंग एल्स? ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका जो भी ये पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आपका जो भी व्यक्तित्व है उसको और भी ज़्यादा निखारने के लिए, आपका न्यू वर्जन बाहर लेकर आने के लिए ये सारी प्रोसेस चल रही है। तो जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं उसको आप एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को देखने की कोशिश करनी है कि जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है, आपके फेवर में लाने के लिए ही हो रहा है। तो आपको इस तरीके से सोचना है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये दिखाता है कि आपको बदलने के लिए, आपके अंदर बदलाव लाने के लिए, जब तक आप इन सारी पास्ट की बातों में उलझे रहेंगे तब तक आप अपने आप को उस एग्जैक्ट वर्जन में, आपका जो अंदर का छुपा हुआ जो स्टार है, जो भी वर्जन है आपका अंदर का, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो आपके न्यू वर्जन को बाहर निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, डिवाइन का। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि
जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलता है, जिस तरीके के आप वाइब्रेशंस जो है सेंड करते हैं लोगों तक, उसी वाइब्रेशन में उन लोगों तक पहुंच भी जाता है, वही वाइब्रेशन पहुंच जाती हैं। तो आपको ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस मत भेजिए, ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें बोलिए भी मत जो आपके ही तरीके में वापस आ रही हैं, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही आपको सुनने को भी मिल जा रहा है। तो इस तरीके का मत करिए, अपना बोलना, अपने वर्ड्स को, एक्शंस को ठीक करना शुरू करिए आज से ही। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है थंडरबोल्ट। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये जो भी तबाही जो भी हुई है, आपको लगता है ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो गया है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं ताकि आपके अंदर कुछ बदलाव आ सकें, जीवन में आप अपने आप को पहचान सकें और भी ज़्यादा निखार सकें। तो इसको एज पॉजिटिव लेना है अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे बॉटम से आया है कॉम्प्रोमाइज़। आपसे यूनिवर्स कह रही है कि अभी जो भी सिचुएशन है, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड अभी इस सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। अभी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, गो विद द फ्लो। एंड आगे आने वाली सिचुएशन में आपको सेलिब्रेशन भी मिल जाएगा, आपकी लाइफ में फ्लावर्स भी होंगे। बस आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है और बिलीव के साथ आगे बढ़ते जाना है। पीछे पैर नहीं ढकेलने हैं, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। एक डिसीजन बनाना है आगे बढ़ने का एंड आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, यहाँ पर ये गाइडेंस फॉलो भी करनी है। सिर्फ सुनने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा और आपको ये सारी चीज़ें फॉलो भी करनी है। और आप सभी लोग थर्ड आई मेडिटेशन भी करिए। थर्ड आई मेडिटेशन कैसे करते हैं, आप सब लोग अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर पॉइंट पे आप ऐसा सोचिए यहाँ पर कि एक वाइट लाइट है, एक डिवाइन लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। और इस डिवाइन लाइट पे आप अपना फोकस बनाए रखिए, उस पर अपना फोकस एकदम बनाए रखिए। अगर आपको बीच में कोई भी थॉट्स आते हैं तो उन थॉट से अपना ध्यान हटाकर वापस से अपना सारा ध्यान उस डिवाइन लाइट पर लेकर आना है। कोशिश करनी है कंसंट्रेशन बनाने की और ये फोकस बनाए रखना है। और ये सारी चीज़ें करने से पहले आप कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर ब्रह्म कुमारीज का मेडिटेशन वीआर हिंदी वाला, उसको ओपन करिए और उसको देखिए, उसको ध्यान से देखिए वो पॉइंट कैसे जो है यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है। उसको ध्यान से देखना है, उस वीडियो को उसमें देखना है, उस पॉइंट को जो ट्रैवल करता है अर्थ से यूनिवर्स में और वापस से अर्थ पर आता है। तो उसमें आप जब उसको बहुत ध्यान से देखेंगे एंड देन जब आप ध्यान लगाएंगे और अपने अंदर सोचेंगे कि यहाँ पर एक डिवाइन लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और उसको अपना सारा ध्यान उस पर ही आप फोकस बनाए रखिए, ठीक है। और ये चीज़ आपको करनी है, उस वक्त कोशिश करनी है कि कोई भी थॉट आ ना पाए। अगर आ रहा है तो आप वापस से अपना डाइवर्जन उस पर कर लीजिए, डिवाइन लाइट पे ही अपना सारा फोकस बनाइए। ये एक्सरसाइज है, इससे जो भी आपका दिन भर जो भी इनर चैट चलता रहता है या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा आपके अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं या फिर आपको रोना आ रहा है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से ख़त्म हो जाएंगी। आप करिए, ठीक है। आप दिन में जो है अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। अगर टाइम है तब आप 20 मिनट करिए, डेली डेली करिए, रात में सोने से पहले सुबह करिए या फिर जब भी आपको टाइम मिले तब आप करिए, लेकिन करिए, ठीक है। आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी टाइमिंग भी इंक्रीज़ करनी है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है और डेली बेसिस पे करना है और शांत रहना है और अपने अंदर कुछ नहीं रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सारी चीज़ें अपने अंदर दबा ली हैं और गुस्सा अंदर दबा लिया है, अपनी सारी फीलिंग्स अंदर दबा ली हैं और आप शांत हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। शांत रहने का मतलब ये है कि अपने अंदर कुछ नहीं रखना है आपको।
वैसा शांत रहना है, आपको काम रहना है, कंपोज्ड रहना है। और उसके लिए अपने अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर फेंक देनी है। गुस्सा बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल कर अलग कर दीजिए अपने अपने आप से। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके माइंड में वो बाहर कर दीजिए। अपने दिल के दर्द को ठीक कर लीजिए, उसको हील कर लीजिए। उसको हील करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको ये खुद करना है। तो अपना हीलिंग आप खुद करिए, सेल्फ हीलिंग करना स्टार्ट करिए, सेल्फ कंपैशन की एनर्जी में आइए, कंपैशन को फॉलो करिए अपनी लाइफ में एंड सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करिए। आप अपनी केयर करते हैं, जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से अपने आप से प्यार करना भी स्टार्ट करिए। जिस प्रकार से आप दूसरों को प्यार दिखाते हैं उसी प्रकार से आप खुद को भी प्यार दिखाना शुरू करिए। ठीक है, मिरर एक्सरसाइज करिए, मिरर के सामने अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए कि मैं अच्छी हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अच्छी हो रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ। तो इस तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। जब आप चीज़ों को बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपके वर्क में भी होने लगेंगी, आप वो चीज़ें करने भी लगेंगे एंड वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी होने लगेंगी। ठीक है, एंड वो चीज़ें रियलिटी में हो जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है और दिन भर पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर मैं नेगेटिव थोड़ा सा भी अगर हो रहे हैं तो तुरंत से अपनी एनर्जीज बैलेंस कर लीजिए, मेडिटेशन करिए एंड अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है गाइस। तो थर्ड आई मेडिटेशन आप सभी लोग करिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर करिए, कंपैशन की एनर्जी में आइए और एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। सबसे पहले जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर का जो दर्द है वो हील नहीं हो पाएगा। तो हील करने के लिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को माफ़ करना स्टार्ट करिए, माफ़ कर दीजिए कम्प्लीटली एंड चीज़ों को भूल भी जाइए। भले ही वो 5 मिनट पहले की ही क्यों ना बात हो, अगर कोई बुरी चीज़ है, बुरी बात किसी ने आपसे कही है या फिर बुरा किया है तो उस चीज़ को भूल जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग करिए एंड इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। एंड आप सब लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप सभी लोग। एंड आप सभी लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी हैप्पीनेस आप सभी लोगों की लाइफ में आए। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।